नमस्कार, मैं वृषभ घरडे। मिशन महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। मौजा भांडेवाड़ी के पवन शक्ति नगर खसरा नंबर 116 व 117 के एनआईटी की मालकियत की जमीन पर कब्जा कर अब्बुमिया ने नागपुरे डेवलपर के साथ मिलकर एनआईटी अधिकारियों से संगनमत कर करोड़ों रुपए की जमीन बेचकर प्लाट धारकों के साथ धोखाधड़ी की है। ये घटना पवन शक्ति नगर भांडेवाड़ी परिसर की है, जिसका खसरा नंबर 116 व 117 है। इसमें करीब अब्बुमिया के साथ ही 18 लोगों के खिलाफ पुलिस ने 16 अप्रैल को आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन जांच अभी भी ठंडे बस्ते में ही है। पुलिस ने अभी तक इन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की है। ये जानकारी शमी आलम अंसारी और शहजादा अंसारी ने आज पत्र परिषद में दी। अंसारी ने बताया कि जिस जमीन पर लेआउट डालकर बेचा गया है, उस जमीन के मालिक को उक्त जमीन का मुआवजा पहले ही लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत कोर्ट से मिल चुका है। बावजूद खुद की मालकियत की जमीन बताकर प्लाट बनाकर प्लाट बेचने का गोरखधंधा अब्बुमिया व उनके साथीदारों की ओर से किया गया है, जिसमें जिन लोगों ने प्लाट लेकर घर बनाया है, उनके मकान एनआईटी ने तोड़कर मकान मालिकों को बेघर बनाया है। प्रशासन ने आरोपियों पर उचित कार्रवाई कर मकान मालिकों को उनका मुआवजा देने की मांग भी उन्होंने की। हमारे हथाड़ी कामगार संगठन में 3300 लोग रजिस्टर्ड है, जिनके वहाँ प्लाट और मकान है, जो कुछ मकानें गिर गई हैं। अगर हमारे साथ अच्छी कार्रवाई नहीं होती है उनके ऊपर तो हम वो 3300 लोगों को लेकर और थाने का घेराव करेंगे। सीपी साहब की तरफ जाएंगे। आंदोलन, हम धरना आंदोलन करेंगे, हम वहाँ भूख हड़ताल करेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे। ऐसी तमाम जो आंदोलन है, हमारे तमाम पीड़ित लेबर भाई यहाँ पे है, मजदूर भाई है, वो सारे लोग झोपड़ा में टेंट में रहने को मजबूर है। तो वो स्थिति में मरता क्या नहीं करता, तो हम वहाँ पे आमरण अनशन भी करेंगे आगे। नंबर 116 और 117 का है, जहाँ पर ये जगह नागपुर महानगर पालिका और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की होने के बावजूद अब्बुमिया और उनकी फैमिली ने तकरीबन 200 से 250 लोगों को अपनी बोल करके बेच दी। काफ़ी सारे पैसे भी ले लिए और क्या कहते हैं, रजिस्ट्री कर दी। और ये जगह एनआईटी की और महानगर पालिका की अभी सामने आया है, जिस वजह से तकरीबन 230 लोग पीड़ित हैं। हमारे साथ तकरीबन 90-60 लोग हैं। बचे हुए लोग को इस बात की भी जानकारी शायद नहीं है। और इस प्रकरण में काफ़ी दौड़ धूप करने के बाद, 3 महीने के दौड़ धूप के बाद में सीपी साहब के आदेश पर वाटोड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। और उसके बाद से फिर उसके आगे की कार्रवाई वगैरह पुलिस नहीं कर रही है। आरोपियों को बुला करके भी नहीं पूछा जा रहा है और ना ही अरेस्ट वगैरह कर रहे हैं। माध्यम से टाल दिया जाता है। गए कई दिनों से लोग जा रहे आ रहे, लेकिन उनका एक का भी बयान नहीं लिया जा रहा है। 3 लोगों के नाम है, तकरीबन 230 लोग हैं इस मामले में फरियादी। इसमें एनआईटी के अधिकारियों पे भी एफआईआर नहीं हुई है और एनआईटी के अधिकारियों ने भी अब्बुमिया एंड पार्टी पे किसी भी प्रकार का गुना दाखिल कराने के लिए एप्लीकेशन भी नहीं की है। तो जांच के लिए जांच के लिए एक बार क्या कहते हैं, अपना भाजी वाले साहब को पुलिस स्टेशन में से एक पत्र गया था, तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, तो उसकी पूर्तता की गई है। ये आपने लिखा, बिना नोटिस के ही घर गिराए गए हैं। यानी किसी को नोटिस नहीं दिया, उनको नहीं मिला है। ये कुछ हमारी भी खामियां है इसमें, परंतु 7/12 उनके ही नाम पर था। उसके बाद में वो जो 7/12 वगैरह अभी जो चेंज हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ ऑनलाइन 7/12 में भी वगैरह छेड़छाड़ की थी, जो कि अभी बंद है। 7/12 दिखाई नहीं देते। मालिक मौजा था सर, ये नहीं, फर्म वगैरह नहीं है। एनएटीपी भी नहीं किया है, एनएमआरटी भी नहीं किया है। मालिक मौजा बोल करके रजिस्ट्री वगैरह लगा दी गई है और टैक्स भी लगाया जा चुका है। एनआईटी के 3000 रुपए भी जमा किए जा चुके हैं। और इतना सब होने के बाद में भी
ना एनआईटी को ना ही महानगर पालिका को इस बात का संज्ञान में आया कि टैक्स महानगर पालिका ने लगाने के बाद भी ख्याल में नहीं आया कि वो उनकी जमीन है, और ना ही 3000 रुपए की स्लिप जमा करने के बाद में एनआईटी को ख्याल में आया कि ये जमीन हमारी है। लगभग सभी लोगों की रजिस्टर है क्या? सिर्फ कब्जा पत्रों 90% लोगों की रजिस्ट्रियां हैं, कुछ लोग एग्रीमेंट टू सेल पर है। जब रजिस्ट्री लगी तो सर्च रिपोर्ट बिल्कुल होगा, उसमें छेड़छाड़ हुई होगी उसमें। जी सर, हो सकता है छेड़छाड़ हुई होगी सर्च रिपोर्ट के बिना रजिस्ट्री लगती है। और ये भी ऐसा नहीं होगा कि ये रजिस्टर साहब को मालूम होगा कि किस प्रकार से रजिस्ट्री लगती है।